दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और आप सभी की अपनी अपनी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती सेकेंड फेज का नोटिफिकेशन आ चुका है। तभी से आप सभी के सबसे ज़्यादा सवाल ये हैं कि क्या सीटेट का नोटिफिकेशन अभी आने वाला है या नहीं आने वाला है, या फिर सीटेट का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, या फिर सीटेट अपेयरिंग बिहार शिक्षक भर्ती सेकेंड फेज में सम्मिलित हो पाएंगे अथवा नहीं हो पाएंगे। तो आप सभी हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं आप सभी के सारे क्वेश्चन के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले मैं आप सभी से बात कर लूं कि सीटेट का नोटिफिकेशन आखिर आने की संभावना कब तक है। तो मैं आप सभी को बताऊंगी जो सीटेट का नोटिफिकेशन है वो 15 नवंबर से पहले आने की संभावना जताई जा रही है। ये 15 नवंबर से पहले आने को प्रस्तावित है। तो अगर सबसे पहले तो आप सभी का इसी के बाद ये क्वेश्चन होता है कि क्या बिहार शिक्षक भर्ती सेकेंड फेज में सम्मिलित हो पाएंगे, क्या अपेयरिंग को मौका मिल पाएगा। तो मैं आप सभी को बता दूं कि अगर 3 नवंबर वहाँ पे आवेदन तिथि बताई है बिहार शिक्षक भर्ती में, अगर 3 नवंबर से यानी कि आवेदन की जो शुरुआती तिथि है और आवेदन की जो अंतिम तिथि है उसके बीच अगर सीटेट का नोटिफिकेशन आता है तो आप सभी को सम्मिलित होने का मौका मिल सकता है। आप सभी कोर्ट का रास्ता देख सकते हैं और उनसे अनुमति मांग सकते हैं कि अपेयरिंग को मौका मिल जाए। अगर नोटिफिकेशन ही नहीं आता है तो किस बेस पे आप उनसे मौका मांगेंगे या फिर किस बेस पे आप कोर्ट का रास्ता चुनेंगे। तो अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो मौका मिलने की काफ़ी चांसेस बढ़ जाएंगे, अगर नहीं आता है तो फिर नहीं हो पाएगा क्योंकि नोटिफिकेशन ही नहीं है। तो आप किस बेस पे उनसे बोलेंगे कि अपेयरिंग को मौका दिया जाए, क्योंकि जो बिहार शिक्षक भर्ती सेकेंड फेज है वहाँ पे टाइम ही नहीं दिया गया है। 3 नवंबर से फॉर्म आवेदन तिथि बताई गई है और 7 दिसंबर एग्जाम तिथि बता दी गई है। हालांकि ये कोई निश्चित डेट नहीं है, इसमें परिवर्तन लाया जा सकता है, उन्होंने नोटिस में ये बता रखा है। तो बदलाव हो सकते हैं, लेकिन अभी तो हम यही डेट मान के चलते हैं। उसके बाद मैं बात कर लूँ कि 15 नवंबर से पहले इसका नोटिफिकेशन अगर आ जाता है तो इसके जो फॉर्म हैं यानी ये 15 नवंबर के बाद यानी कि पूरा नवंबर ही ये फॉर्म प्रक्रिया चलने वाली है और आवेदन के बाद लगभग 1 महीना या 1.5 महीने का समय मिलता है। अभी पिछला आप देखें तो डेट आगे डिले हुई थी, आगे डेट बढ़ाई गई थी, बट इस बार पहले क्या हुआ था ऑनलाइन से ऑफलाइन हो गया था, बट इस बार ऑफलाइन ही पेपर होना है। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। पूरी कोशिश करेंगे ये लोग कि एग्ज़ाम जल्दी कंडक्ट करा लें। तो मैं आप सभी को बता दूँ कि जो इसका एग्ज़ाम होगा वो लास्ट दिसंबर और जनवरी फर्स्ट वीक या 15 जनवरी से पहले ही करा लें। ये एग्ज़ाम 15 जनवरी से पहले ही कराएंगे। वैसे ज़्यादा चांसेस जनवरी में ही इस एग्ज़ाम के दिख रहे हैं, क्योंकि कम से कम अगर 15 नवंबर तक नोटिफिकेशन आता है तो कम से कम 1.5 से 2 महीना तो मिलता ही मिलता है। तो ये ज़्यादा चांसेस यही बन रहे हैं कि इसका एग्ज़ाम जो है वो जनवरी में कराया जाएगा। तो आप सभी फिलहाल अभी तो मान के यही चले कि लास्ट दिसंबर और जनवरी फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो उसी हिसाब से आप सभी तैयारी कीजिएगा। बाकी उम्मीद तो यही करते हैं कि आप सभी की तैयारी स्टार्ट हो चुकी होगी, क्योंकि पिछली बार तो आपने देख ही लिया है कि कितना ज़्यादा हार्ड पेपर रहा है। सारे जितने ऑनलाइन एग्जाम हुए या फिर ऑफलाइन सबसे ज़्यादा हार्ड इसी बार का रहा है। और आप सभी ने ये भी देखा है कि रिजल्ट कितना ज़्यादा खराब हुआ, खासकर जूनियर का 7% रिजल्ट आउट हुआ है। तो क्या ही रिजल्ट आउट हुआ है, तो इतना ज़्यादा हल्के में ना लीजिएगा कि सीटेट ऐसे ही निकल जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। पेपर अच्छा खासा लेवल अब आने लगा है, तो आप सभी अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कीजिएगा। उसके बाद मैं आप सभी को बता दूं कि क्या निगेटिव मार्किंग इस बार रहने वाली है। तो नहीं जी, निगेटिव मार्किंग इस बार नहीं है, पहले की ही तरह कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बस परिवर्तन इतना है जो कि पहले ही हो गया था अगस्त में, ऑनलाइन या ऑफलाइन। अगर इसमें बात करते हैं तो ये जो पेपर है वो अब ऑनलाइन नहीं होगा, ये पेपर ऑफलाइन ही कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा हुआ। ऑनलाइन में बहुत ही ज़्यादा झंझट था। और बाकी आपने अगर पेपर दिया है सीटेट ऑनलाइन तो आप सभी को पता होगा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पैसे सॉल्व करने में आ रही थी, क्योंकि पैसे कट जा रहे थे। तो आप सभी ने वो चीज़ देखी ही है। उसके बाद मैं बात कर लूँ बीएड और डीएलएड सीटेट कौन सा पेपर दें, फर्स्ट पेपर दें या फिर सेकेंड पेपर दें। तो मैं आप सभी को बता दूँ कि जो डीएलएड स्टूडेंट हैं या बीटीसी किए हुए हैं
तो उनसे मैं बोलूँगी कि आप सभी दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड पेपर दोनों ही अप्लाई करें। और जो हमारे भाई बहन बीएड वाले हैं वो फर्स्ट पेपर भी दे सकते हैं, लेकिन कहाँ पे उनको मौका मिलता है कहाँ पे नहीं मिलता है ये भी नहीं कहा जा सकता है। बाकी आप सभी से मैं ये कहूँगी कि फॉर्म आप दोनों ही अप्लाई कर दें, और लेकिन तैयारी आप जूनियर की बेहतर करें। अगर आप जूनियर की तैयारी करते हैं तो प्राइमरी निकल जाएगा, क्योंकि ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मैंने तो प्राइमरी की तैयारी की थी और जूनियर मेरा ऐसे ही निकल गया था। तो अगर आप एक एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी कर लेते हैं तो सेकेंड एग्ज़ाम निकल जाता है उससे। और तो आप सभी जूनियर की तैयारी बहुत अच्छे से करें, हम अपने बीएड भाई बहनों से यही कहना चाहेंगे। और तो मैं आपको बता दूं, डीएलएड फर्स्ट एंड सेकेंड पेपर और बीएड के लिए सेकेंड पेपर वो फर्स्ट भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, आप दे सकते हैं कि क्या पता कहीं पे आप सभी को मौका मिल जाए, आगे कुछ रास्ता आप सभी के लिए हो जाए, ओपन हो जाए। तो आप सभी दोनों पेपर भरिएगा, लेकिन आप सभी सेकेंड की तैयारी बेहतर कीजिएगा। बाकी बिहार शिक्षक भर्ती सेकेंड फेज का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें तो जूनियर ही सीटेट लेंगे। तो अगर आप सभी का जूनियर सीटेट क्लियर नहीं है या फिर अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और आप सभी के मार्क्स जनरल कैंडिडेट के जितने नहीं हैं, तो आप सभी अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। उधर बिहार की भी करते रहिए और साथ में उसकी भी थोड़ी बहुत तैयारी करते रहें, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। अगर नोटिफिकेशन आता है तो आप सभी को मौका भी मिलेगा। इस वीडियो में यहीं तक, मिलती हूँ एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।